हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द above passage carefully and answer the following questions on the basis of your understanding of this passage and related studied concepts. तो देखो क्या है इधर, the phenomenon of resonance is common among the systems that have a tendency to oscillate at a particular frequency. मतलब जो systems oscillate करती है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। This frequency is called natural frequency of oscillation of the system. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. इफ सच अ सिस्टम इज ड्रिवन बाय एनर्जी सोर्स whose frequency is equal to the natural frequency of the system, the amplitude of oscillations become large and resonance is said to occur. मतलब क्या होता है, एकदम ही हाई पीक टू पीक उससे इसका क्या होने लगता है, बहुत ही oscillations होने लगता है. A circuit in which inductance L, capacitance C, and resistance R are connected in series, and the circuit admits maximum current corresponding to a given frequency of AC is called series resonance circuit. क्या बोलते हैं इसको? Series resonance circuit. The impedance of RLC circuit is given by Z is equal to under root R square plus omega L minus omega C the whole square. अब यहाँ पे खास करके ये लोग बोल रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जहाँ पे एक्सएल और एक्सी इक्वल होते हैं, क्योंकि हमें पता है रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों ओमेगा पे डिपेंड करते हैं या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं. तो उस हिसाब से हमें एक फ्रीक्वेंसी मिलती है जिसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है व्हाट इज सीरीज रेजोनेंस सर्किट. तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं. देखो, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट रेजोनेंस. की कॉन्सेप्ट कैसा है? रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट. आरएलसी सीरीज सर्किट. तो अब देखो रेजोनेंस होता क्या है? व्हेन एनी फ्रीक्वेंसी और व्हेन एनी सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम ऑसिलेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी कैसी फ्रीक्वेंसी? विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. तो क्या बोलेंगे? दैट दैट सिस्टम इज रेजोनेंट. दैट सिस्टम इज अंडर रेजोनेंस. ये इसको बोलेंगे रेजोनेंस. बराबर. अब यहाँ पे अपनी बात क्या हो रही है? रेजोनेंट सर्किट के बारे में बात हो रही है. तो रेजोनेंट सर्किट यहाँ पे क्या हुई? देखो, आर एल और सी, ये तीन, इसको सीरीज में अपन ने कनेक्ट किया एसी सोर्स के साथ. इसको अपन 250 वोल्ट 250 या 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज बोलेंगे. मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है. अब ये सीरीज रेजोनेंट कब होगी? तो जब आर एल और सी है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई, व्हेन आई इज मैक्सिमम एज Z is minimum, that is impedance. इसका जो impedance है, टोटल impedance लीस्ट होगा, Z कितना होगा? मिनिमम होगा. उस टाइम पे अपन बोल सकते हैं कि रेजोनेंस होगा. तो ये आरएलसी सीरीज सर्किट को हम क्या कंसीडर करते हैं? रेजोनेंट सीरीज रेजोनेंट सर्किट. सीरीज रेजोनेंस सर्किट. तो ये हमारा फाइनल एक्सप्लेनेशन होगा. ये सर्किट जिसमें आर एल और सी है, जहां पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है, वहां पे करंट सर्किट में मैक्सिमम हो जाता है और इम्पीडेंस जो है आरएलसी का वो मिनिमम हो जाता है. उस टाइम पे ये सर्किट को रेजोनेंट सीरीज सर्किट बोलते हैं. आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.